नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं बैंक लोन रजिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि आप लोन लेकर रजिस्ट्री बैंक से करा रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या समस्या आ सकती है, बैंक वाले आपको किस हद तक परेशान कर सकते हैं, वो सारी चीज समझिए। आप से एक मीडिएटर होगा, या तो आप डायरेक्ट बैंक से बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, या किसी मीडिएटर के माध्यम से बात करते हैं। मीडिएटर ने अलग अलग दुकानें खोली होती हैं और ये कहते हैं कि मैं आपका लोन करवा दूंगा। जो मध्यस्थ यानी बीच वाला जो होता है, ये आप कस्टमर से डायरेक्ट बैंक को कनेक्ट नहीं होने देता, मीडिएटर बैंक को कनेक्ट कराता है। मीडिएटर से आप कोशिश करें दूर रहने की, कि आप मीडिएटर के थ्रू बैंक में ना जाएं। जब कोई बैंक लोन कर रहा है, बहुत सारे बैंक चल रहे हैं अब, ज्यादा हिंदुजा फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, एयू, अलग अलग तरीके के बैंक हैं, वो हाउसिंग लोन देते हैं। तो ऐसे बैंकों से आप भी सावधान रहिए। आप कैसे रजिस्ट्री आपको करनी है, यदि आपको लोन लेने की जरूरत भी पड़ी तो किस तरीके से, तो पहले तो कोशिश करें इसको समाप्त करने की, आप डायरेक्ट बैंक से जुड़े। आप बैंक का एड्रेस देख लें गूगल पर। आपको ये जो मीडिएटर है पहले बोल देगा कि मैं आपका लोन करा दूंगा, स्टार्टिंग कम से कम परसेंटेज में कराऊंगा, स्टार्टिंग में जो इसके बात रहेंगे। इसके बाद ये बोलेगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आपका लोन करा दूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोन करा दूंगा और आप इस प्रॉपर्टी को ले लो। डॉक्यूमेंट्स में बताने के बाद ये आपका सिविल स्कोर बताएगा, नहीं आपका तो ये कम है, आपने ये नहीं भरा, आपने तो ये आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये मैं वो हकीकत बता रहा हूं आज आपको कि जो बैंक लोन लेते समय मीडिएटर कराता है। ये एक दो दिन पहले डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा सारे, उसके बाद परेशान, जब इनको लगेगा कि यार मैं प्रॉपर्टी देख लूं ले लूं, तो ये परेशान करना स्टार्ट कर देगा। फिर ये परसेंटेज का दबाव बनाएगा कि मेरी इतनी परसेंटेज है, जो भी आपका लोन होगा 2 या 4% अपना फिक्स करेगा। फिर ये बैंक से जो लोन होगा उसमें बैंक का चार्ज फिक्स करेगा कि बैंक इतना चार्ज लगा रहा है, डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना चार्ज ये बैंक का बता देगा। तो ये सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं, और बैंक जिस दिन से एक सेंसेशन लेटर बना देते हैं, फिर उसके बाद फिर भी सेंसेशन लेटर बनाने के बाद ये डीडी बना देते हैं, और यहाँ खेल स्टार्ट होता है। जब आपके नाम का डीडी, आपके नाम का डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, तो यहाँ ही खेल स्टार्ट करते हैं अपनी, कि मुझे परसेंटेज चाहिए और इतना पैसा इसलिए चाहिए। अब यहाँ से डीडी बनते नहीं, आपकी किस्त चालू हो गई। आपको बैंक में डीडी मिला नहीं है, लेकिन आपकी क्या चालू हो गई है, किस्त चालू हो गई है। समझते रहे ना, देखो डीडी बनते हैं नहीं, बैंक वाले कहते हैं आज आपसे मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से ये है। फिर ये मांगेंगे कि आपके पुराने कागज, जो डॉक्यूमेंट्स है, पुरानी रजिस्ट्री दिखाओ, चैन दिखाओ। ये ना अब तक नहीं मांगी, लेकिन हम मांगेंगे। इनको शुरुआत में देनी चाहिए थी, आप शुरुआत में बोल दो ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे, सारी चैन ये है, तुम्हें चाहिए तो ये बता दीजिए पहले, लोन करने से पहले, डीडी सेंशन लेटर बनाने से पहले। लेकिन ये बाद में मांगेंगे और इस चीज को अटका देंगे। अटकाने के बाद 2-3 दिन 4 दिन जबरदस्त परेशान करेंगे, आपके रजिस्ट्री का टाइम आ जाएगा, ये परेशान करना स्टार्ट है, आपको रखेंगे लगातार। और एक टेंशन ये कि डीडी बन गया, लोन कट रहा है, लोन मिला नहीं है। यदि आप ज्यादा ही परेशान हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में मैं एडवोकेट राजेश शर्मा, लीगल वैलिएंट एसोसिएट्स की टीम आपकी सहायता करेगी। हम ये आरबीआई की गाइडलाइंस होती है कि आपने पैसा दिया नहीं और आपने डेबिट करना स्टार्ट कर दिया, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप आरबीआई के माध्यम से हम ये सारी चीजें कराते हैं, यदि बैंक इस टाइप के फ्रॉड आपके साथ कर रहे हो। ठीक है, तो इसी कंडीशन में आरबीआई को लेटर लिखो, आरबीआई को सूचित करो, अवगत कराइए बैंक के खिलाफ, इनको पार्टी बनाइए सबको हम, और इनके खिलाफ सूट फाइल करते हैं यदि नहीं मानते। नहीं तो एप्लीकेशन से ही हम इनको समझा देते हैं, बैंक वालों इनकी कंडीशन से बता देते हैं कि आप जो कर रहे हो गलत है, लेकिन नोटिस देते हैं हम इनको कि आप जो कर रहे हैं सब चीज गलत है। मैनेजर को पार्टी बना के लीगल नोटिस देंगे, हम समझाएंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ, किसी के साथ। आपको डॉक्यूमेंट्स मांगने थे तो आपको पहले लेने थे,
लेकिन ये परेशान करते हैं, तब परेशान ये करेंगे आपको, ये सच बात है। तो आप पहले बता दीजिए भाई ये डॉक्यूमेंट, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की तसल्ली कर लो, बैंक वाले से बोल दो तेरे बस की है तो करा, नहीं तो नहीं, हमें नहीं चाहिए लोन तेरा। पहले डॉक्यूमेंट्स की तसल्ली करो। फिर ये आरएम भी करते हैं मालिक, फिर कहेंगे आपके प्रॉपर्टी पे ये नहीं है, हम आरएम करेंगे, रजिस्टर्ड मॉर्गेज 2 लाख पे 4 लाख पे ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज करेंगे। जब आप पूरा लोन भर दोगे, डबल हो जाता है। मान लीजिए आपने 12 लिए तो आप समझो 25-26 लाख आपको देने पड़ेंगे, जो ये नॉर्मल रेट से भी, क्योंकि टाइम पीरियड जितना होगा वो एक्सटेंडेड उतना होता है। चलो ये बात देखी जाए, आपको जरूरत है। उसके बाद ये डीएम करेंगे, डीमॉर्गेज आप कराइए इनसे। डीमॉर्गेज में मालिक ये पैसा मांगेंगे आपसे, फिर से इनसे बोलो लिखवा के लो कंडीशन, डीमॉर्गेज करते समय हम कोई पैसा नहीं देंगे, मॉर्गेज में आप पैसा लगाओगे। इनके डॉक्यूमेंट, फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन में इनका सब पैसा दिया बैंक को, क्यों दिया वो? अरे ये जो भी लोन होगा 2% तो मैं बता ही रहा हूँ, ज्यादा मांगता है, डिमांड करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप मीडिएटर को हटाइए, डायरेक्ट बैंक से जुड़िए, कंडीशन लिखवाइए, स्पष्ट कीजिए। आप नहीं जानते तो कोई लीगल व्यक्ति, कोई लीगल जानकार का आप 1000-2000 फीस दे दोगे, लेकिन वो सारी चीज फिक्स तो बता देगा आपको। तो ऐसी कंडीशंस में आप हमेशा आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और ऐसे कंडीशन में यदि बैंक वाले आपको फंसाते हैं, परेशान करते हैं, बैंक का कोई लोन से संबंधित मामला है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया है, अनावश्यक कॉल ना करें। कुछ फीस है, मिनिमम फीस है मेरी 1000 रुपए फीस है मिनिमम हमारी, और इसमें हम अपना लीगल नोटिस भी, समझाना भी, सारी चीज करके देते हैं। धन्यवाद।